गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे साथियों। तो चलिए आप सभी का इस सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। मेरा नाम संजय सुमन और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पीछे आपका चैप्टर का नाम रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। आज की जो क्लास है दोस्तों उसका नाम होगा आपका इंट्रो क्लास। इंट्रो क्लास का नाम मैं आपको मेंशन किया हूँ मेरे साथियों। तो यह जो बेसिकली क्लास मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्पेशली उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको समझ में नहीं आता है, कहाँ रोल कौन सा लगता है मुझे नहीं पता है ना। तो मैं बेसिक चीज़ों से उठाने का प्रयास करूँगा आपको। और आज की जो क्लास होगी मेरे साथियों वह स्पेशली इंट्रोडक्शन पर बेस्ड होगी, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंट्रो क्लास को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ कर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो फिर क्वेश्चन आपका 100% सही होगा और आपका स्किल डेवलप हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए ये सेशन का नाम होगा हमारा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। आज की क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास बोले तो इंट्रो क्लास आपका चलेगा। आज फर्स्ट क्लास मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करना चाहूँगा दोस्तों। और इसमें हम लोग पहले देखेंगे इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, देन उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं समझाने का प्रयास करूँगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जब आएगा मेरे साथियों तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इस पर बेस्ड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट किया जाए दोस्तों क्लास आज का। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस का नाम से ही मालूम है दोस्तों कि लाभ और हानि होता है। देखिए कोई भी चीज़ें इस दुनिया में, चाहे कोई भी व्यक्ति काम करता है वह सब के सब अपना लाभ देखता है, लेकिन गलती से हानि हो जाती है। तो ये जीवन का रीत है दोस्तों, कभी लाभ तो कभी हानि, कभी रात तो कभी दिन लगा ही हुआ है। ठीक है मेरे साथियों, तो हम आज देखेंगे हम लोग क्या लाभ कब होता है, किस रूप में होता है, हानि कैसे होता है, कैसे उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तमाम बहुत सारे प्रश्न आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन पहले आपको मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा साथियों। देखो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर समझना चाहेंगे आप, देखो मैं जितना भी फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ सिर्फ कॉपी में रखने के लिए है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, एक डेवलप करना चाहता था कॉन्सेप्ट को। लेकिन एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक जो कि किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वरदान साबित होगा। लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए देख रहे हो तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। मैं तमाम चीज़ों से आपका जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में इल्यूजन है, भर चुका है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत भारी है, नहीं बनेगा, वो सारी चीज़ आप निकाल दो। Each and every question will be discussed in the classroom. ओके, वेरी गुड। देखो प्रॉफिट एंड लॉस को मेरे साथियों दो तरीके से हमें स्टडी करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करना होता है मेरे को साथियों, यह होता है सीपी और एसपी, सीपी और एसपी बेस्ड ऑन रुपीज। रुपीज में अगर दिया हुआ है सीपी और एसपी, जब रुपया में अगर दिया हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका केस थोड़ा अलग होता है। दूसरा है आपका सीपी और एसपी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल। यानी कि दोस्तों हम आपसे यह कह सकते हैं कि वस्तुओं की संख्या पर यहां समझिएगा, यहां पर रहेगा रुपया पर, यानी कि सीपी और एसपी रुपया पर आधारित हो, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, यहां पर सीपी और एसपी
जब वस्तुओं की संख्या पर आधारित हो, वस्तुओं की संख्या पर आधारित हो, उस केस में क्या करते हैं। तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस को, देखो मैं आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो यहाँ से प्रॉफिट लॉस को देखने से पहले आप परसेंटेज को देखिए। परसेंटेज को देखकर अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और आपका तमाम जितना भी मन में आपका कॉन्सेप्ट है वह सब के सब आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट लॉस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट को मैं डिवाइड किया दोस्तों सीपी और एसपी बेस्ड ऑन रुपीज़, यानी कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपया पर आधारित हो। रुपया पर मतलब 20 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, 5000 रुपया, रुपया पर बेस्ड हो। सीपी और एसपी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। ये क्या होता है नंबर ऑफ आर्टिकल? वस्तुओं की संख्या पर। जैसे आपसे कहेगा क्या, आपसे मैं दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और बेच दिया 600 रुपया में। 500 में खरीदा, 600 में बेचा, तो फायदा कितना का हुआ? 100 रुपया का। तो यह लाभ और हानि हम लोग कैलकुलेट किस पर करेंगे दोस्तों? रुपया पर। क्यों? चूंकि रुपया के बारे में कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 50 रुपया में खरीदा और 70 रुपये में बेच दिया। 50 में खरीदा, 70 में बेचा, 50 में खरीद रहा है, 70 में बेच रहा है, तो फायदा कितना का हो रहा है? 20 का। हो सकता है कि खरीदा 50 में, बेचेगा 40 में, तो क्या हो जाएगा? लॉस। यानी कि खरीद राशि से बिक्री राशि अगर कम हो तो उस केस में क्या होता है? लॉस होता है। लेकिन खरीद राशि से अगर हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो उस केस में क्या होता है दोस्तों? हम लोग का लाभ होता है। मान लीजिए इस पेन का दाम है मार्केट में 20 रुपया, लेकिन 20 रुपया में मैंने खरीदा और अपना दुकान में सपोज मैं बेच रहा हूँ इसको 30 रुपया में, तो 20 में खरीद कर मैं 30 में बेच रहा हूँ, उसी को बोलते हैं लाभ। अगर मैं 20 में खरीदा हूँ और बेच रहा हूँ मैं 5 में, तो उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? लॉस बोलते हैं। तो लाभ और हानि रुपया पर बेस्ड होता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ की बात करूँ, सीपी और एसपी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल, यह क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक दुकानदार रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदा। एक दुकानदार रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदा और रुपए में 4 की दर से बेचने लगा, तो उसे कुल सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करो। अब देखो वस्तु आ गया, क्योंकि एग्जाम में आपको वस्तु पर ही बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना। तो देखो एग्जाम की बात अलग वो छोड़ दो, लेकिन फिलहाल आप समझो यहाँ पर कि एक दुकानदार रुपया में 3 की दर से नींबू खरीदा और रुपया में 4 की दर से बेचने लगा। तो आप बताओ, पहले सोचो कि कुल सौदे में उसका लाभ होगा कि हानि होगा? बताइए। तो दोस्तों आप थोड़ा सा समय लेंगे और सोचेंगे तो सही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगी। यह समझिएगा। मान लीजिए कोई दुकानदार है और एक टोकरी में वह 3 नींबू खरीदा है। 3 नींबू वह खरीदा, ठीक है दोस्तों। 3 नींबू की दर से कुछ वस्तु खरीदा है और वह 4 वस्तुएं बेच रहा है। 4 वस्तुएं बेच रहा है, मतलब खरीदा है 3, बेच रहा है 4। खरीदा है कितना? 3, बेच रहा है 4, मतलब प्रत्येक बार उसे एक वस्तु एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। बात को समझिएगा, प्रत्येक बार उसे एक वस्तु एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो खरीदे हैं 3, बेच रहे हैं 4, मतलब एक वस्तु आप किसी और से कर्जा लेकर दे रहे हैं। तो कर्जा लेकर देना क्या कहलाता है दोस्तों? लॉस। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? उस केस में लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि कोई दुकानदार 1 रुपया में 4 नींबू खरीदा, कोई दुकानदार 1 रुपया में यानी रुपए में 4 की दर से नींबू खरीदा और रुपए में 3 की दर से बेचने लगा, रुपए में 3 की दर से बेचने लगा। ए सॉफ्टवेयर हु बॉट सम आर्टिकल विच इज एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल इन ₹1 and started selling which is article in 4 article in ₹1, then find the profit percent or the loss percent in his total transactions। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। तो दोस्तों मैं वही चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि एक दुकानदार 1 रुपया में 4 नींबू खरीदा, 1 ही रुपया में, और 1 ही रुपया में वो कितने बेच रहा हूँ? 3 नींबू बेच रहा है। तो दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है? इक्वल है। तो उस केस में आपको यह समझना होगा कि खरीद रहे हैं 4 और बेच रहे हैं 3, तो प्रत्येक बार एक नींबू हमारा क्या हो रहा है? बच जा रहा है। तो बच जा रहा मतलब क्या होगा? लाभ में होगा। बात समझे मेरी बात को? तो पहले मैं समझाने का प्रयास किया कि देखो रुपया पर अगर बेस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल में अगर दिया हुआ है तो उसका केस क्या बनेगा
उस पर रूल्स क्या बनेंगे, मैं आपको चाहूँगा कि आप इसको बारीकी से नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, है ना। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक रूल फॉलो करना है जो कि मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा मेरे साथियों, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको सीपी और एसपी बेस्ड ऑन रुपीस और सीपी और एसपी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल पर बेस्ड और रुपया बेस्ड मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। अब मैं लिखता हूं आपको कि सीपी और एसपी बेस्ड ऑन सीपी और एसपी बेस्ड ऑन रुपीस और यहां लिखता हूं दोस्तों सीपी और एसपी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल, ये मैं लिखता हूं। यहां लिख दिया सीपी और एसपी बेस्ड ऑन रुपीस और सीपी और एसपी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, दोनों का मैंने अलग अलग फॉर्मूला को डिस्टिंग्विश कर रहा हूं। इससे क्या होगा कि दोनों में एकदम साफ साफ डिफरेंसेस आपको नजर आ जाएंगे। समझिएगा ध्यान से। दोनों में डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूं, इसको साइड में आप नोट कर ले। ये दोस्तों मैं सीपी जो यूज कर रहा हूं वो सीपी कुछ और नहीं बल्कि हमारा कॉस्ट प्राइस है। यह कहलाता है कॉस्ट प्राइस। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रय मूल्य। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य। एक होता है आपका एसपी, एसपी को बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, यह कहलाता है हमारा विक्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस को क्या बोलेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य। सीपी को बोलेंगे क्या हम लोग, क्रय मूल्य। याद रखें सब बच्चों को। अगर मैं बात करता हूं सीपी एसपी एमपी, एमपी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, एमपी को बोलते हैं हम लोग मार्क प्राइस। इसी को बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य या सूची मूल्य। दोस्तों ध्यान रखना, एमपी को ही हमें वो क्या बोलना होगा, मार्क प्राइस बोलिए या अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलेंगे। एसपी को सेलिंग प्राइस, सीपी को कॉस्ट प्राइस। एक होता है आपका ओएच को बोलेंगे हम लोग ओवरहेड, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, ऊपरी व्यय, ठीक है। और एक होता है दोस्तों आपका पता होगा डिस्काउंट, डी से हम यूज करेंगे डिस्काउंट या डी से, तो डिस्काउंट समझना इसे, डिस्काउंट, और इसका मतलब होता है छूट या बटा बोल सकते हैं, ठीक है मेरे साथियों। छूट या बटा का नाम ले सकते हैं। सीपी एसपी एमपी ओएच और एक हो गया आपका डिस्काउंट। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो मैं कुछ वर्ड्स लिखवाऊंगा आपको, इसका यूज करूंगा, किसे कहां पर क्या कहते हैं इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। कि सीपी क्या है, जिस पर हम लोग खरीदते हैं, जिस वस्तु को खरीदते हैं उसको सीपी बोलते हैं। जिस वस्तु को बेचते हैं जिस रेट पर उसको एसपी बोलते हैं। एमपी मतलब क्या, कि मान लीजिए खरीदे हम 100 रुपया में और उस वस्तु को दाम बढ़ाकर रख दिए 200 रुपया और फिर उस पर डिस्काउंट दे दिए 20% का, तो जो दाम बढ़ाकर रखे वही कहलाता है आपका एमपी, मतलब एमआरपी जिसको बोलते हैं एमपी, यह हो गया। डिस्काउंट जो छूट देते हैं। ओवरहेड मतलब ऊपरी व्यय, यह क्या हुआ, मैंने 450 रुपया में हमने कोई एक रेडियो खरीदा, वह पुराना था, उसको मरम्मत करने में 50 रुपया लग गया, तो 50 रुपये क्या कहलाएगा हमारा ओवरहेड, मतलब ऊपरी व्यय। तो 450 प्लस 50 मतलब 500, और 500 का कहलाएगा हमारा सीपी कहलाएगा। मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है और उसमें ओवरहेड को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है न्यू कॉस्ट प्राइस। सिंपल सी बात है, इसका ध्यान रखना होगा। तो मैं डिफरेंस लिखने से पहले मैं कुछ वर्ड्स लिखवाया ताकि आपको ये पता चले कि सीपी एसपी एमपी और डिस्काउंट में क्या फर्क है, इन्हें किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है, ये सब सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ देर बाद। ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझेंगे हम लोग क्या, ये मैं आप चाहता हूँ कि आप इसको नोट कर लीजिएगा और मुझे लगता है आप नोट कर भी लिए होंगे। ध्यान देना, आपको मैं सबसे पहले इसका डिफरेंस लिखा रहा हूँ, और डिफरेंस सिर्फ एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आपको अभी फिलहाल समझने को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको करना क्या है, इतना सारा चीज आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप बस अभी समझो एग्जाम में क्या करना है मेरे ऊपर छोड़ दो। एग्जाम में जल्दी से कैसे ठीक करेंगे मेरे ऊपर छोड़ दो। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको मिला दिया, ठीक है। अब समझिए दोस्तों यहाँ पर
सीपी और एसपी बेस्ड ऑन रुपीस। जब ये रुपया पर बेस्ड होगा तब हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। जब यह सीपी अगर बड़ा होगा, जब अगर सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से, सीपी अगर बड़ा होगा एसपी से, तो उस केस में हमारा क्या होगा, लॉस होगा। उस केस में क्या बनेगा, लॉस बनेगा। लॉस मतलब हानि। अगर हम यह कहेंगे कि एसपी बड़ा है सीपी से, उस केस में क्या हो जाएगा आपका, या मैं ये कह सकता हूं, इसी के लैंग्वेज में कह सकता हूं कि सीपी अगर हमारा छोटा होगा किससे, एसपी से, इसका मतलब यही हुआ कि एसपी बड़ा हुआ सीपी से, तो उस केस में हमारा क्या बनेगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं दोस्तों यहां पर कि प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एसपी माइनस आपको सीपी कर देना है, और लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी कर लेंगे। क्योंकि इस केस लॉस निकालने के केस में सीपी बड़ा होगा तो मैं सीपी में से घटाऊंगा। लॉस निकालने के लिए मुझे सीपी में से एसपी माइनस करना पड़ेगा, जबकि प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। विक्रय मूल्य, आप बताओ कि मैंने किसी वस्तु को खरीदा है 500 में और बेच रहा हूँ 600 रुपया में, तो 600 में से 500 घटाएंगे तब ना 100 रुपया आएगा, वह 100 रुपया क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। यह प्रॉफिट। मान लीजिए खरीदे हैं 500 रुपया में, अब बेच रहे हैं 450 रुपया में, तो 500 में से 450 माइनस करेंगे तब जाके आएगा 50 रुपया, और 50 क्या कहलाएगा हमारा दोस्तों, लॉस कहलाएगा। तो लॉस के केस में से हम लोग सीपी में से घटाते हैं और प्रॉफिट के केस में से एसपी में से घटाते हैं। किसको, देख लीजिए ध्यान से, यहां तो कोई बच्चा को डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए, याद रखना पी या एल बटा में सीपी इंटू 100 लेते हैं। जब अगर ये रुपया पर बेस्ड होगा उस केस में हमें यह इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। क्या आप सब बच्चों को दिख रहा है, हाँ वेरी गुड, दिख रहा होगा। तो P या L परसेंट निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, P या L बटा में CP इंटू 100 का इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारा निकालेगा प्रॉफिट परसेंट या तो लॉस परसेंट। प्रॉफिट बोलेगा तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस बोलेगा तो लॉस परसेंट, यह निकालेंगे। अर्थात मैं इसको सिंपली ऐसे कह सकता हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं इसको, यहां पर समझिएगा, यानी कि P परसेंट में निकालना चाहूं तो P बाई CP इंटू 100, और अगर मैं L परसेंट निकालना चाहूं तो L बाई में CP इंटू 100। मैं यही कहना चाह रहा था। दोनों के लिए मैं आपको एक ही जगह रूल दे दिया हूं कंबाइन, जो कि आपको यहां पर है अवेलेबल। कोई समस्या किसी बच्चे को है, यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है। फटाफट नोट करते चलिएगा। अब समझना दोस्तों यहां पर क्या, अगर आप समझ जाते हैं तो इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको नीचे लिखना उचित नहीं समझता हूं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात में यहां पर। अब रही बात यहां पर समझिएगा, तो यह आपने देखा क्या कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, मैंने इसके बारे में आपको जानकारी यहां पर दी, ठीक है, गुड। अब समझना ध्यान से, अगर आपसे यह कहता है कि हमें आप सीपी निकालो, डायरेक्ट सीपी का रोल दिखाना होगा, या आपको हम थोड़ा सा पेन को वाइट करते हैं, हाँ, सीपी अगर मान लीजिए निकालना है मेरे को सीपी, तो क्या करेंगे, एसपी इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस पी परसेंट या एल परसेंट, ये लेते हैं। याद रखना सब बच्चे लोग, यह अगर आपको निकालना हो, सीपी निकालना हो, तो सीपी निकालने का रूल क्या होता है, एसपी इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस पी परसेंट या एल परसेंट, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको एसपी निकालना हो, एसपी का रूल क्या होता है मेरे साथियों, तो सीपी इंटू 100, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर ले जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, 100 प्लस माइनस पी परसेंट या एल परसेंट बटा में, यह क्या आ जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 100, यह हो जाएगा 100। तो यह हमने क्या देखा कि यह हम लोग यह निकाल सकते हैं, एसपी का रूल है, यह एसपी निकालने का, और यह हमारा सीपी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये दोनों के दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, फटाफट देखिए ध्यान से बच्चे लोग। ये सब के सब मैं ये दिखा रहा हूं कि जब रुपया पर बेस्ड होगा उस केस में ये एप्लीकेबल होगा। रुपया पर बेस्ड कहने का मतलब क्या कि जब वस्तु की संख्या पर नहीं बल्कि रुपया पर आधारित प्रश्न अगर दिखाई दे रहा होगा तो सीपी निकालने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, एसपी इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस पी परसेंट या एल परसेंट निकालना होगा।
अगर प्रॉफिट परसेंट देगा तो प्लस करेंगे, लॉस परसेंट देगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। सिंपली अगर मुझे एसपी निकालना होगा तो एसपी केस में सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी परसेंट या एल परसेंट और बटा में 100 का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये सिर्फ आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आपको मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कॉपी में आपके पास रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो चैप्टर की मैं शुरुआत कर रहा हूँ और शुरुआत में आपको इसका बेसिक चीज़ आपको समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो यह आपका सीपी एसपी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसका आप नोट भी कर सकते हैं। यह है तो यहाँ पर मैंने आपको जो लिखा है, मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि यह थोड़ा सा और अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखे। देखो यहाँ पर आपको बस इतना सिर्फ याद रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है मेरे भाइयों कि देखो प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका वो तो है ही, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस हमें क्या करना है, लॉस। और अगर हमें लॉस निकालना है साथियों तो लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट निकालने के लिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सीपी माइनस करेंगे। और लॉस निकालने के लिए दोस्तों हम लोग सीपी में से हम लोग क्या करेंगे, एसपी को माइनस करेंगे। ये चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ को आप नोट कर लेंगे, बस इतनी सी बात। उसके बाद मैंने आपको बताया कि या तो आपको पी परसेंट निकालना हो या एल परसेंट निकालनी हो। तो याद रखना पी बटे में पी या एल दोनों में से कोई भी एक रहेगा, पी बटे में एल इंटू सी पी इंटू 100। पी रहेगा तो सी पी, एल रहेगा तो भी सी पी, यह दोनों केस में एप्लीकेबल होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर यह याद हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के दरमियान आप देखेंगे क्या कि दोस्तों आपके सीपी और एसपी दोनों का निकालने का तरीका भी आपको यहाँ पर गिवन है। यह तभी अप्लाई करना जब यह आपको इस्तेमाल करना हो रुपया पर आधारित। ठीक है मेरे साथियों, अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल पर बेस्ड। ध्यान रहे मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, यह सिर्फ आपको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका बेसिक मजबूत करने का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में करना क्या है, इतना एग्जाम में कोई नहीं करता है और नहीं आपको करने दूंगा मैं, इतना नहीं करके जाना आपको। सिंपली आप वीडियो के अंत में देखिएगा, मैं आपको बहुत बेसिक चीज बताने वाला हूँ, वह चीज को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यह समझना ध्यान से। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या यहाँ पर आर्टिकल पर बेस्ड। आर्टिकल पर बेस्ड में क्या होगा मेरे साथियों, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर अगर आपका सीपी बड़ा था एसपी से तो आपने क्या लिख दिया था, लॉस लिख दिया था। सीपी जब बड़ा था एसपी से तो क्या लिख दिया था, लॉस लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और अगर सीपी अगर छोटा होगा एसपी से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह प्रॉफिट, यह हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा लॉस होगा। यह बात को मैं समझाता हूँ। जैसे अब यह कैसे संभव है, तो मैं आपको यह समझाता हूँ कि देखो एक दुकानदार ध्यान से देखिएगा, सीपी बड़ा है क्या से, लॉस से। सी बड़ा है क्या से, लॉस से। तो दोस्तों यह कैसे प्रॉफिट होगा और यह कैसे लॉस होगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक दुकानदार जो है वह खरीदा, 3 वस्तुएं खरीदा, ठीक है, 3 वस्तुएं वह खरीदा। एक दुकानदार रुपया में 3 की दर से वस्तुएं खरीदा, रुपया में 3 की दर से वस्तुएं खरीदा और बेच रहा है 4, बेच रहा है 4। ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार रुपया में 3 की दर से वस्तुएं खरीदा और बेच रहा है 4। तो आप ध्यान रखना कि 3 खरीद रहा है, 4 बेच रहा है, मतलब यह छोटा है और यह बड़ा है। तो छोटा और बड़ा केस में क्या होता है, लॉस होता है। अब देखिएगा सीपी और एसपी, अगर सीपी छोटा है एसपी से मतलब एसपी बड़ा होगा तो उस केस में क्या बनेगा, हमारा लॉस। तो आप समझिएगा ये 3 और 4 में अगर मैं तुलना करूं दोस्तों तो यह 4 बड़ा होगा 3 से, यह हमारा सीपी है और यह एसपी है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि एक दुकानदार रुपया में 3 की दर से वस्तुएं खरीदा और रुपया में 4 की दर से बेचने लगा। तो 3 नींबू खरीदा है और 4 बेच रहा है, तो 1 नींबू एक्स्ट्रा जा रहा है ना उसके पास, तो 1 नींबू एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब क्या होगा, उसका लॉस होगा। तो यह लॉस बनेगा उसका। ठीक है मेरे साथियों, देखिए ना, जब सीपी और एसपी के बीच में तुलना कर रहा है तो जब एसपी बड़ा होता है, रुपया के केस में नहीं बल्कि वस्तु केस में, तो एसपी जब बड़ा होता है सीपी से तो उस केस में क्या होगा, लॉस वस्तु में। और यहां पर देखिएगा जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो क्या बनेगा, आपका प्रॉफिट। ये बात को समझिए।
अगर हम आपसे यह कहते हैं एक दुकानदार खरीदा 4 वस्तु और बेचा 3 वस्तु, 3 वस्तु बेच रहा है, ये बेच दिया। तो 4 नींबू खरीदा और 3 नींबू बेच रहा है, मतलब 1 नींबू क्या हो रहा है, बच रहा है। देखो ये बड़ा है, खरीदा है 4, बेच रहा है 3, मतलब 1 नींबू बच रहा है, और बच रहा है इसका मतलब ही होता प्रॉफिट। 100 रुपया कमाए, उसमें से 90 रुपया आप खर्च कर दिए, 10 बचा दिए, मतलब आप पॉजिटिव में हैं। अब 100 रुपया कमा रहे, 110 रुपया खर्च करे, तो मतलब आप क्या में हैं, आप लॉस में हैं। और समझे मेरी बात को। तो देखो 4 नींबू खरीदा, 3 नींबू दे रहा है, मतलब वह 1 नींबू बचा रहा है, और 1 नींबू बचा रहा है मतलब क्या में होगा, प्रॉफिट में होगा। तो दोस्तों ये बात को समझना कि जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, उस केस में प्रॉफिट होता है, और सीपी जब छोटा होगा एसपी से तो क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन ध्यान रहे ये कब होगा, सिर्फ और सब वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न होगा, तब होगा, वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न। एग्जाम में दोनों पर क्या करना है मैं आगे जिक्र करूंगा, लेकिन फिलहाल समझना यहां पर। अब सोचते हैं यहां पर दोस्तों, तो ये मैंने आपको डिफरेंशिएट किया, इसको समझाने के लिए मैंने प्रयास किया यहां पर वस्तु की संख्या पर बेस्ड। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो आप। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा कि जब प्रॉफिट अगर निकालना होगा, प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो सीपी माइनस हम लोग एसपी करते हैं, किस पर, वस्तुओं के लिए। और अगर आपको लॉस निकालना होगा तो एसपी माइनस हमें क्या करना होगा, सीपी करना होगा। ये लॉस निकालना होगा उस केस में, वस्तुओं के लिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो पी बटे में एल, और नीचे जो सीपी लेते थे वहां पर क्या लेना पड़ेगा आपको, एसपी इंटू 100। सब के सब रूल आपका बदल जाएगा, इंटरचेंज हो जाता है। पी या एल किसके लिए दोस्तों, वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न के लिए यह एप्लीकेबल होता है, वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न के लिए। मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे चलकर। आगे समझिएगा यहां पर, अगर आपसे यह कहता है कि मुझे सीपी निकालो, तो सीपी के लिए रूल याद रखना। सीपी के लिए रूल क्या होता है ना, जैसे कि आप यहां पर जो पहले हम लोग सीपी निकाले थे, वहां पर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप इसका एसपी निकालने बोलेगा, एसपी। तो एसपी इसके लिए क्या होगा, सीपी इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस पी परसेंट या एल परसेंट होता है, यह होता है। अगर आपको सीपी निकालने बोलेगा तो एसपी इंटू 100 प्लस माइनस पी परसेंट या एल परसेंट बटा में क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 100 लेंगे। तो ये वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों ये माना जाता है, और यह जनरली आपको इस पर आपको काम करना होगा। तो लेकिन एग्जाम में हमें इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है मेरे साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट भी क्या, इंट्रोडक्शन क्लास है आज की, तो इंट्रो क्लास में मैं चाहूँगा कि आप इसके बेसिक चीज़ को आप जरूर समझें, क्योंकि आप उसके बाद यह न कहें कि इसका बेसिक चीज़ और मैं कहीं और से सीखने वाला हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, यह स्थान पर आप आए हैं, यह स्थान आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, मैं आपके साथ यकीन कर सकता हूँ। जमा समझिएगा, यकीन के साथ मैं ये बातों को कह सकता हूँ, देखना ध्यान से। तो ये चीजें आपको यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दिया, पहले आप इसको नोट करेंगे, सीपी और एसपी बेस्ड ऑन यह, आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों फटाफट। ये आपका सीपी और एसपी के लिए होगा, और यहाँ पर मैंने जो बताया यह है आपका क्या, नंबर वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए है यह चीज, ठीक है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं यह बहुत बड़ा चीज है, यह चीज को समझिएगा। यह रुपीस पर बेस्ड, रुपीस बेस्ड, और यह आर्टिकल बेस्ड, आर्टिकल बेस्ड के लिए 100% जो भी आप लेते हैं 100% अलवेज भी सीपी, 100% अलवेज भी सीपी। और 100% में अगर आप प्लस या माइनस P% या L% कर दिए, P% या L% कर दिए, ध्यान से देखिएगा, यह 2 तरीके ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। 100% प्लस माइनस P% या L% आपने लिया तो ये हमेशा SP को शो करेगा। यह L है मेरे भाइयों, यह L है, यह L है, याद रखना। 100% ऑलवेज भी CP,
और 100% में प्लस माइनस पी या L% करेंगे तो क्या निकलेगा आपका SP निकलेगा। ठीक, इसका उल्टा यहाँ पर 100% जो होगा दोस्तों वो हमेशा SP को शो करेगा और 100% में दोस्तों यहाँ पर हम लोग P% या L% को माइनस करेंगे तो यह निकलेगा हमारा CP निकलेगा। दोनों चीज़ को आप नोट करते चलिएगा, या रुपया वाला आधारित पर और ये आपका आर्टिकल बेस्ड पर, ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। आप इसको अच्छे से मेंशन कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे साथियों, लेकिन देखो एग्जाम में ये कभी कंफ्यूज नहीं होना है कौन रुपया है कौन आर्टिकल है। दोस्तों सब के सब रुपया पर आधारित बना देंगे, सब के सब जितने प्रश्न हैं सब के सब रुपया पर बन सकते हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ तो कोई बच्चा को डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों अभी तक आपने जितना भी जो चीज़ें देखी वो सारे के सारे यहाँ पर आपके अवेलेबल थे, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि एग्जाम में आप क्या करोगे। आप ये जितना सारा बताया ये सिर्फ आप नोट कर लें, रफ कर लें, है ना, अपने दिमाग में सेट कर लें क्या होता है नहीं होता है। लेकिन मैं जो अभी बताने वाला हूँ यह सिर्फ आपको याद रखना है। जो भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होगा, सब के सब इस पर बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन जो भी आएगा, अब देखो जेन्युइनली आपको यहाँ से आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जेन्युइनली जो भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से बेस्ड होगा, याद रखना कि प्रॉफिट अगर हमें निकालनी है तो दोस्तों SP माइनस CP करना होगा। अगर मुझे लॉस निकालना है तो CP माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, SP करना पड़ेगा। दो चीज़ याद रखना, प्रॉफिट केस में और लॉस केस में क्या करते हैं, सेम ऐसे करते हैं। दूसरी चीज़, प्रॉफिट परसेंट निकालनी हो तो P बाई में CP इंटू 100 कर लेंगे। और दूसरी चीज़, अगर मुझे लॉस परसेंट निकालनी हो तो हम लोग हमेशा यहाँ पर लॉस लेंगे, कितना का लॉस हुआ, नीचे CP इंटू 100 यह करेंगे। कौन रुपया पर है कौन आर्टिकल पर है आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं। मैंने आपको शुरुआत में बताया इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए, है ना। उसका मैं इस्तेमाल भी करके समझाऊंगा आपको आगे चलकर, लेकिन फिलहाल आपको समझना, आपको दिमाग में जो रखना है, जो मेन चीज़ वह इसको रखना है, आपको याद रखना। इसमें CP का मैंने रूल क्या बताया था मेरे साथियों, CP का रूल बताया था कि SP इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस P% या L%, यह मैंने बताया। अर्थात यह हुआ कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। यह और दूसरी चीज़, SP निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, SP निकालने के लिए मैंने बताया था CP इंटू 100 प्लस माइनस P% या L% बटे में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 100 करेंगे। यह होता हमारा SP। इतना सही बच्चों को याद हो सकता है क्या? और अगर नहीं भी याद होता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप इतना करके जरूर जाना, ये माइंड में आपके पास रहना चाहिए, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं SP निकालने के लिए कि CP में 100 प्लस करेंगे प्रॉफिट बटे 100 SP निकलेगा, या CP में 100 माइनस लॉस करेंगे बटे में 100 करेंगे तो भी क्या निकलेगा आपका, SP निकलेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात आती है डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट वाला मैं समझाता हूं आपको। डिस्काउंट क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि देखो ये CP हो गया, ये SP हो गया और ये MP हो गया। मान लीजिए किसी वस्तु को आप खरीदे 100 रुपया में, दाम बढ़ा कर रख दी 200 रुपया, है ना। तो 200 में से अगर आप 20% का डिस्काउंट देते, बेचे कितना में, 80 में। तो 80 में बेचे मतलब कितना बेचेंगे, 160 में। तो यह होगा हमारा क्या, SP कहलाएगा। तो 100 रुपया हमारा CP है, ये 60 रुपया हमारा SP है, और MP कितना है, 200 रुपया। आपसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, एक दुकानदार जो है दोस्तों खरीदा किसी वस्तु को कितना में, 100 में, है ना, और उसे दाम बढ़ा कर रख दिया कितना, 200 रुपया, है ना। और दाम बढ़ाने के बाद 200 रुपये रखने के बाद उसमें 20% का छूट दे दिया, मतलब डिस्काउंट दे दिया। तो 20% अगर छूट अगर दे दिया तो बेचा कितना होगा, 80 में। और 80 का मतलब दोस्तों होता है 200 का 80% 160 आएगा, यानी सेल करेगा 160 में। तो 160 को बोलेंगे SP, 100 को बोलेंगे CP और 200 को बोलेंगे क्या हम लोग, MP बोलते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर, MP। अब यहाँ पर यह मैं समझाना चाह रहा था कि MP हम लोग कैसे निकालते हैं। तो MP का रूल मैंने क्या बताया,
सॉरी एसपी मुझे निकालना है एमपी से, एसपी निकालना है एमपी से। तो एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100 करेंगे, वही तो किए होंगे ना। देखो एमपी हमारा 200 है, अब यह 20% छूट दिया, तो 100 में से जब 20 घटाए तभी तो 80 आया ना मेरे भाई। 100 में से 20 घटाए तभी 80 आएगा, तब जाकर वही आएगा। तो एसपी का रूल क्या हो गया आपका, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे में एसपी। याद रखना हमेशा ये चीजें, ये एसपी निकाल दिया आपका। कोई डाउट किसी बच्चा को है यहाँ पर, कोई डाउट किसी बच्चा को है यहाँ पर, नहीं डाउट है। तो अब देखिए खरीदा है कितना में, 100 में, लाभ कितना हो गया इसका 60%। खरीदा है 100 में, बेचा कितना है 60 में, तो लाभ कितना 60%। तो ये एसपी कैसे निकाला होगा, एसपी कैसे निकाला होगा, तो दोस्तों सीपी का आप क्या कर देंगे 160% निकालेंगे। 160 मतलब क्या, अगर आप एसपी यहाँ पर निकाले तो 100 का 160% निकालेंगे। चूंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को 100 में प्लस करते हैं और लॉस को 100 में माइनस करते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट होगा 100 में प्लस करेंगे और लॉस होगा तो 100 में माइनस करेंगे। क्या निकालने के लिए, सीपी। तो एसपी इंटू 100 बटा मिया, और अगर एसपी चाहिए होगा तो एसपी निकालने के क्या करना होगा, सीपी में गुना करेंगे क्या से, 100 प्लस पी, लॉस है तो एल करेंगे। तो सब के सब काम में काम करेंगे दोस्तों, 100 में काम करेंगे। तो यहाँ मैं बता रहा था आपको क्या, कि अगर 60% का प्रॉफिट हुआ है तो बेचे कितने, 60 में बेचेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 160, तो यह 160 कैसे आया, तो 160 लाने के लिए दोस्तों सीपी में आपने प्रॉफिट को ऐड किया है ना, उस पर काम किया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करेंगे दोस्तों, जनरली हम लोग मेरे भाइयों, आपको यहाँ पर लिखना है सीपी, और मुझे लाभ हुआ है 60% का, तो 100% प्लस प्रॉफिट बटे में 100। ये भी 100% ही है, ये 100% ही है ना, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, याद रखना ये चीजें। तो अब देखना यहां पे एसपी, ये भी एसपी और ए भी एसपी, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों को दोनों बराबर है, दोनों एसपी। तो दोस्तों हम इसको क्या करते हैं कि इक्वेट करेंगे, तो एससीपी इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100, और यहाँ पर एमपी इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में 100। तो देखो यह 100 और यह 100 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो सबसे पहले एग्जाम में क्या पूछता है, सीपी और एमपी का रेशियो पूछ देगा, सीपी और एमपी का रेशियो ज्ञात करें। तो ये कैसे निकालोगे, तो सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए मेरे भाइयों आपको नीचे दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर कि सीपी को यहाँ रखो और एमपी को यहाँ रखो, तो यह बन जाएगा हमारा क्या, यह बन जाएगा हमारा एमपी को यहाँ पर, तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100% माइनस क्या है, डिस्काउंट परसेंट है। ओ सॉरी, मैंने आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट नहीं करना है ना। देखो लाभ हुआ है ना मेरे भाई, यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये आपका लाभ हुआ है, थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेकर आना चाहूँगा, देखिए ध्यान से, यह आपका लाभ हुआ, मैंने आपको लिखा थोड़ा सा ठीक मैं करता हूँ, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट है, मैंने आपको डिस्काउंट परसेंट लिख दिया मिस्टेकनली, थोड़ा ठीक कर लेना आप प्लीज़। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डिस्काउंट परसेंट नहीं बल्कि क्या है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट है, मिस्टेकनली हो गया आपका, ये छूट गया था। तो देखो आप यहाँ पर मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ, ये डिस्काउंट परसेंट है और यहाँ प्रॉफिट परसेंट है, कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, तो ये हमारा कट गया। अब थोड़ा सा आपको लेके चलना है कहाँ पर, आपको आगे, ये समझिएगा। तो यहाँ पर समझिएगा सीपी मैं ऊपर रखा हूँ और एमपी नीचे लाया, तो ये मेरे भाइयों क्या बन जाएगा, 100% माइनस क्या है मेरे साथियों, डिस्काउंट परसेंट, उसके बाद यह क्या दिखाई दे रहा है, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये बन जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सीपी और एमपी के बीच कोई रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए, तो यह रिलेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितना भी डिस्काउंट आएगा ऊपर माइनस करो, जितना भी लॉस आएगा उसको यहाँ पर प्लस करो, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। आप सिंपली इसको ऐसे याद रखो कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये 100% ही चलो सही है, आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर 100% आप करके आंसर को ला सकते हैं।
तो 100, चूँकि डिस्काउंट हो सकता है कभी 16.3% फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा होगा, तो 100% को हम लोग यहाँ पर क्या हम समझते हैं, 1 समझते हैं। तो उस केस में हम लोग ये हमारे लिए एप्लीकेबल हो सकता है। आप प्लीज़ इसको नोट कर लेंगे अच्छे से मेरे साथियों। यहाँ से मैं आपको बताया, अभी जस्ट ये समझाने का प्रयास किया, और इस पर बेस्ड कुछ यहाँ पर मैंने आपको फिगर आउट किया है कुछ कॉन्सेप्ट को, ये बात को थोड़ा समझना था। डिस्काउंट के साथ कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं ये मैं आपको बताया। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछेगा, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट को ऊपर रखना और बटा में MP और यहाँ पर 100 ये कर लेना, ये डिस्काउंट है। डिस्काउंट बटे में MP इंटू 100 ये कर लेना। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों यह मैं आपको एक फिगर आउट करते हुए लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ यही चीज़ कि आपको इतना सारा चीज़ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, इस वीडियो के अंत में आपको बहुत बारीकी से मैं बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत मददगार साबित होगा मेरे साथी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। ये एक आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। यह क्लास आज की जो है मेरे प्यारे भाइयों, वह इंट्रोडक्शन क्लास है, परिचय वाला क्लास है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, आप समझिए, ध्यान से नोट कीजिए, और मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे। डिस्काउंट में बता रहा था, डिस्काउंट कुछ ऐसे भी प्रश्न रहेगा जहां पर बोलेगा कि वस्तुओं की संख्या पर मैं डिस्काउंट कुछ इस प्रकार से दे रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा, बाय 3 गेट 2 फ्री। देखो, मान लो आपको यह कंपनी की ओर से 3 वस्तुओं खरीदने पर 2 वस्तु फ्री दे रहा है। 3 वस्तु को अगर खरीदिएगा तो 2 वस्तु अगर आपको फ्री देगा, तो कंपनी पूछेगा आपसे एग्जाम में क्या, ये कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है। 3 वस्तुओं खरीदने पर अगर 2 वस्तु फ्री दी जा रही है आपको, तो कंपनी कितना % डिस्काउंट दे रही है। दोस्तों यह आपको बताना होगा। तो यह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे मैं समझाता हूं, फिलहाल समझना। एक बात बताओ कि 3 वस्तु अगर मैं खरीद रहा हूं तो 2 वस्तु फ्री आ जा रहा है, मतलब हमारे पास कुल वस्तु कितना आ जा रहा है, 5 वस्तु आ रहा है, बोलिए हाँ ना। लेकिन पेमेंट कितना कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग 3 वस्तु कर रहे हैं। तो कंपनी हमें कुछ न कुछ डिस्काउंट दे रही है। उस डिस्काउंट को कैसे निकालोगे आप, ये जरूरी है। उस डिस्काउंट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको लेना चाहिए। मैं समझाता हूं दोस्तों। क्या मान लेता हूं, माना कि MP फॉर ईच आर्टिकल ₹10, ₹100, ₹1000, कुछ ही मान लो। मैं मान लिया, लेट MP फॉर ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह डिस्काउंट % पूछ रहा था। डिस्काउंट हमेशा किस पर निकालते हैं, MP पर ही निकालते हैं। डिस्काउंट %, डिस्काउंट बाय में MP इंटू 100, इस पर ही निकालते हैं, हमेशा याद रखना। तो लेट MP फॉर ईच आर्टिकल ₹10, मैंने मान लिया, या 100 मान लेते हैं। माना कि प्रत्येक वस्तु का दाम कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। तो टोटल MP कितना बनेगा मेरे प्यारे साथियों, टोटल MP। तो देखो, 3 वस्तु खरीदे, 2 वस्तु फ्री मिला, मतलब कंपनी कुछ ना कुछ दाम रखी होगी। तो मैं मान लिया कि प्रत्येक वस्तु का दाम अगर 100 रुपये रहा होगा, तो 5 वस्तु अगर लेके मैं जाऊंगा तो 5 वस्तु का दाम कितना रहा होगा कंपनी में, 500 रुपये रहा होगा। 500 रुपया का चीज़ वह रहा होगा। लेकिन मैंने पेड कितना किया, मैंने पेड किया कितना किया, मतलब वह कंपनी बेची कितना में, तो 3 वस्तुओं के दाम पर बेचती। तो एक का दाम अगर 100 रुपया, तो 3 का दाम कितना रुपया, 300 रुपया। 3 गुनी 100 यानी कि 300, हाँ या ना। आप खुद बताइए कि कंपनी 500 रुपये का चीज आपको दे दी 300 रुपया में, तो डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, तो डिस्काउंट कितना मिला मुझे, तो डिस्काउंट मिला मेरे प्यारे साथियों, बोलो 200 का। कितना से,
500 से। जितना से मिलेगा उसको नीचे रखना और जितना मिलेगा उसको ऊपर रखना, इंटू 100 से गुना कर देना। तो यह कटेगा आपका, या मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये डबल जीरो कट जाएगा, 2/5, या 5 20 से 100, 20 दूनी के 40%। कंपनी की ओर से 40% का डिस्काउंट मिला। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कभी वस्तुओं पर बेस्ड अगर डिस्काउंट अगर दिया हुआ है तो उस डिस्काउंट को कैसे आप सोल्व करेंगे, उस डिस्काउंट को आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन हाँ, एग्जाम में आपको इतना करने की आवश्यकता इस क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जल्दी से कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्न, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना की जरूरत क्या है, ये समझिएगा। हमें निकालना डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए दोस्तों आपको यह मैं बता रहा हूं कि देखो 3 और 2 5, कुल कितनी वस्तु थे? 5 वस्तु। हमारे पास 5 वस्तु आ रहे हैं, चूंकि 3 खरीदे हैं 2 फ्री मिल गया, मतलब 5 वस्तु आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। और 5 वस्तु में से मैंने पैसा कितना का पेमेंट किया है? 3 का पेमेंट किया है। देखो 3 वस्तु लिखा हुआ है, तो 3/5 × 100, और यह आ जाएगा 20, और 20 दिया कितना आ जाएगा? 60%। और यही हमारा आंसर। या तो फिर ऐसे लाओ या तो फिर ऐसे लाओ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लाएंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मेरे प्यारे अग्निवीरों, है ना, मेरे प्यारे सूरवीरों, सबको समझ में आ रहा है यहां तक या नहीं? बताते चलिएगा प्लीज फटाफट। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं क्वेश्चन और लेता हूं, आपसे कभी कभी रहेगा कि बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट वन फ्री। एक वस्तु खरीदिए तो एक फ्री मिलेगा। तो मेरे भाई आप बताओ कि हमारे पास कुल कितना वस्तु आएगा? 2 वस्तु आएगा। तो पैसा कितना का देंगे? एक वस्तु का, तो एक ऊपर कर दो, इंटू 100, 50% का डिस्काउंट होगा। कंपनी की ओर से हमें डिस्काउंट कितने की मिलेगी? 50% का। अगर मैं आपसे कहता हूं बाई 3 गेट 1 फ्री, 3 खरीदने पर 1 फ्री, तो 3 खरीदने पर 1 अगर फ्री दी जा रही है तो मेरे प्यारे भाइयों आप ये समझना कि 3 वस्तु पर 1 फ्री, मतलब 1 वस्तु ऊपर रहेगा और 3 अब 1 4 नीचे कर दें, कितना आ जाएगा? 25% का डिस्काउंट हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो यहाँ तक किसी बच्चों को समझने में कोई तकलीफ है क्या? कोई भी तकलीफ किसी प्रकार का है क्या? नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है, इससे थोड़ा सा आपको अलग करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता है तो क्वेश्चन क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। आपसे कहेगा कि बाई 3 आर्टिकल एंड गेट 2 फ्री, बाई 3 आर्टिकल गेट 2 फ्री, गेट 2 फ्री, ओहो, गेट 2 फ्री प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपसे यह कहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने आपको बदल दिया। आपसे यह कह रहा है कि 3 वस्तु खरीदिएगा तो 2 वस्तु फ्री पाइएगा। बाय 3 आर्टिकल गेट 2 फ्री, 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री हो जाएगा, और साथ ही साथ कंपनी की ओर से 20% का आपको अलग से डिस्काउंट दी जाएगी। अलग से अगर आपको डिस्काउंट दी जाएगी तो आपसे यह कह रहा है कि आप बताइए कि उस कंपनी का कंपनी जो एक्चुअली कितना % का डिस्काउंट दे रही है, यह आपको निकालना होगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और इसके ठीक बाद में जो बताने वाला हूं वही चीज़ जो आप इतना देर से वेट कर रहे हैं इस बात को सुनने के लिए कि आखिर लास्ट में क्या ऐसा मास्टरवा बताने वाला है ना। लास्ट में ऐसा मास्टरवा क्या बताने वाला है। तो थोड़ा सा आप इतना देर तक पेशेंस रखे हैं, थोड़ा सा और रख लीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके इंतजार की घड़ी को ख़त्म करने, ठीक है। थोड़ा सा समय देना होगा, ध्यान से देखिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ पर क्या कि 3 आर्टिकल खरीद रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे
देखो, माना लेट एमपी ऑफ ईच आर्टिकल, माना कि प्रत्येक वस्तु का जो दाम होगा यानी एमपी के रूप में, माना कि प्रत्येक वस्तु का एमपी अर्थात मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य वह 10 मान लो, 100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने मान लिया 100 रुपया। तो टोटल एमपी क्या बनेगा मेरे साथियों? टोटल एमपी जो होगा हमारे पास वो देखो 3 वस्तु और 2 वस्तु कितना हो जाएगा? 5, और 5 गुने हम लोग करेंगे 100, यह हो जाएगा हमारा 500। टोटल हमारा एमपी क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर लेकिन कंपनी हमें बेची कितना में? 3 वस्तुओं खरीद पर। तो कंपनी को हमने 3 ही वस्तु का दाम दिया है, तो एक का दाम अगर 100 होगा, 3 का दाम कितना होगा? 300 रुपया। मैं 300 रुपया देने जा रहा था काउंटर पर, काउंटर पर 300 रुपया जमा करने में जा रहा था, लेकिन वहां पर कोई उसका एग्जीक्यूटिव मैनेजर ये बोलते हैं कि सर आपको कंपनी की ओर से 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दी जा रही है। तो आप बताओ कि 20% हमें और ज़्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? तो आपका जवाब आएगा 20% और कम देनी पड़ेगी। यानी कि जहां लग रहा था 300 रुपया, तो 300 का अगर मैं निकालूं 20% दोस्तों, तो 20% मतलब आपको पता होगा कि 20 25 100 और यह 60, मतलब 60 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? कम लगेगा। तो इसका मैं निकालूं 20%, तो 20% कितना हो जाएगा? 60 रुपया, यानी 240 रुपया हमें पेड करनी होगी। आप देख पा रहे होंगे 300 का अगर मैं 20% निकालो 60 रुपया, मैंने 60 रुपया माइनस किया तो क्या आ गया? 240 रुपये। यानी कि 500 का चीज़ मुझे मिलने वाला था 300 रुपया में, लेकिन कंपनी के पॉलिसी की वजह से मुझे 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दी गई, जिसकी वजह से हमें मात्र और मात्र 240 रुपया ही खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब बताओ कि 500 रुपया का चीज़ कंपनी आपको बेच दी 240 रुपया में। 500 रुपये का चीज़ अगर कंपनी आपको बेच दी 240 रुपया में, तो मेरे प्यारे साथियों आप बताओ इसका डिस्काउंट कितना मिलेगा? तो 500 में से 240 माइनस करेंगे, 500 में से 240 माइनस करेंगे, तो जैसे ही माइनस करेंगे दोस्तों, तो आप बताओ यहाँ पर कितना आएगा? हाँ जी, 260 आ जाएगा। 6 4 10 के 2 4 5 260 आएगा। 240 अगर हम माइनस करते तो 60 आएगा। 260 कितना से? 500 से। तो 100 से कितना? तो दोस्तों यह कट जाएगा, और यह 5 बार में अगर मैं काटूँ तो 5 25 25, 1 5 देने के 2, यानी कि 52% हमें कंपनी क्या देती है? डिस्काउंट देती है। दैट इज राइट आंसर। तो आप फिलहाल इसके बेसिक को समझने का प्रयास करो, बाकी तो हम क्वेश्चन पर लेके आएंगे, तो क्वेश्चन आपको जब मैं समझाऊंगा तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी अगर मैं क्वेश्चन समझाने जाऊं तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अभी कॉन्सेप्ट समझो, इसके अगला वीडियो जब आएगा वहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा सिलसिलेवार ढंग से। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट कीजिए, समझिए, और इस पर विशेष बातें क्या आती है निकल कर, थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए। मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँगा क्लासरूम में। नोट कर लेंगे सही बच्चे, फटाफट। तो आप क्या समझ पा रहे सब बच्चे? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस चीज को देखा, देख लीजिए, ये सारी चीज मैंने आपको बताया, और ये मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गया होगा। लेकिन अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट समझाया, मैं बार बार कह रहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, आ गया आपका समय। अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट सीखे समझे, उस सबको गोड़ ला के जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी साइड में रख दो। हाँ, जितना भी अभी मैंने पढ़ाया या जितना ही मैंने आपको समझाया, यह सिर्फ आपकी कॉपी को सुबह बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी मानसिक सोच को विकसित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बताया कि आप एटलीस्ट समझो कि क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है, किस प्रकार से पूछते हैं, इसके बारे में मैं परिचय कराया। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ, है ना, उस चीज़ को ध्यान से सुनना। सभी क्वेश्चंस जितने भी हैं, चाहे कौन रुपया पर है, कौन
आर्टिकल पर है, आपको यह सोचने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ रुपया पर आधारित क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। अगर जो आर्टिकल पर दिया हुआ भी है उसको भी हम लोग चेंज करें कहाँ पर, रुपया पर, क्योंकि दोनों रूल अलग अलग मैं यूज़ करूँगा तो आप में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा कि देखो जी ऐसे ऐसे यूज़ किया जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है एक ही सब्जेक्ट, यानी एक ही कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब आप यहाँ पर आ जाओ, इधर देखो, इधर 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 ध्यान से समझिएगा समझिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 20% या R% में लेता हूँ, R% में लिया तो R% का मान अगर हमारे पास x/y निकल कर आया, R% का मान हमारे पास क्या निकल कर आया दोस्तों, x/y, तो यह जो y है यह हमारा हमेशा CP को शो करता है। और R% अगर हमारा प्रॉफिट है तो यह प्रॉफिट होगा, अगर यह लॉस है तो यह आपका लॉस हो सकता है। तो दोस्तों हमें प्रॉफिट में CP को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, y प्लस x, क्या बनेगा दोस्तों, y प्लस x या x प्लस y, और यह हमारा बनेगा दोस्तों SP बनेगा। सिमिलरली अगर हम आपसे यह कहते हैं कि R% हमें आपका लॉस हो चुका है, यह लॉस हो चुका है, तो दोस्तों इसका मतलब मान लीजिए x/y निकल कर आता है, R% का मान x/y निकल कर आता है, तो यह y हमारे लिए क्या बनेगा, CP, और यह x हमारे लिए क्या बनेगा, लॉस। तो SP क्या होगा, मैंने पहले बताया था, CP में से लॉस को माइनस करते हैं। कोई डाउट किसी बच्चा को, मान लो खरीदे हम 500 में, अब बेचे हम 450 में, तो लॉस कितना का हुआ पता होगा कि 500 में 450 माइनस करेंगे। तो उसी प्रकार से CP में से माइनस को क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, लॉस, यानी इसको माइनस करेंगे, तो y माइनस x, और यह होगा हमारा क्या दोस्तों, SP बनेगा। दोनों चीज़ को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बस ये चीज़ को फॉलो करना है। अब मैं आपको बारीकी से आपको लेके चलता हूँ फैक्ट पर। अगर मैं आपसे यह कहता हूँ कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट, ध्यान सुनना, जब तक न कहा जाए CP और SP के बारे में किस पर लाभ हुआ है तो हमेशा समझना है CP पर। लेकिन जैसे ही वो खुल के बोल दे कि 20% का लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पर, तो फिर नीचे वाला जो वैल्यू है दोस्तों उससे विक्रय मूल्य एज्यूम करना पड़ेगा। कोई डाउट किसी बच्चा को, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक न कहा जाए कि प्रॉफिट, R% प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने मेंशन किया यहां पर किस पर लाभ हुआ है, नहीं मैंने मेंशन किया। तो जब अगर मेंशन नहीं होगा, क्या नहीं हुआ, CP या SP का नाम नहीं लिया जाएगा, तो आपको समझना है यहां पर क्या होगा, CP, यहां क्या होगा, CP। लेकिन जैसे ही आपको कह देगा कि मुझे R% का प्रॉफिट हुआ है किस पर, SP पर, तो SP पर मतलब नीचे क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चा को, नहीं समझे। यहां पर 20% का प्रॉफिट, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि CP और SP, तो क्या समझेंगे आप इसे, 1/5, यह 1/5 हुआ, और यह 5 हमारा कहलाएगा CP, सेंट्रल पुलिस नहीं है ना, यह है कॉस्ट प्राइस, और 1 अगर प्रॉफिट है तो यह हमारा होगा प्रॉफिट, यह हो जाएगा प्रॉफिट। तो 5 प्लस से कितना बन जाएगा, 6, और यह 6 हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, SP बन जाएगा। ये मैं बात बताने वाला था। दूसरी बात, अगर हम आपसे कहते हैं कि 20% का मुझे लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, 20% का मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो 20% मतलब क्या, 1/5 होता है, तो 5 क्या कहलाएगा हमारा, CP, यह हो जाएगा हमारा CP, ठीक है मेरे साथियों, और 1 हो जाएगा हमारा लॉस, तो यह हम लॉस कह देंगे, यह लॉस कह देंगे। अब बताइए 5 में से घटाएंगे 1 तो कितना बनेगा, 4, और यह 4 कहलाएगा हमारा SP। 5 माइनस 1 4, देख लो रूल को ध्यान से, ये चीज को आपको मैं समझाना चाह रहा था। कोई समस्या किसी बच्चे को है, नहीं होना चाहिए था। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं इस चीज को समझाना चाहूंगा। क्वेश्चंस कैसे रहेगा, मैं सिर्फ इन कर जाता हूं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 630 रुपया में बेचा, 630 रुपया में बेचा, तो उसे
12.5% का लाभ हो गया, तो उससे 12.5% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यह क्वेश्चन यहां से आपका स्टार्ट होता है। क्योंकि यह सेगमेंट मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, तो मैं एक दो क्वेश्चन के माध्यम से अगर समझाऊंगा तो मे भी आप ज़्यादा समझ पाओगे आप। तो आप समझिए दोस्तों, यहाँ पर यह क्वेश्चंस मैंने लिख दिया, इंग्लिश में अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं। व्हेन ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹630, व्हेन ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹630, देन ही ऑब्टेन 1/2% प्रॉफिट, देन फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस। तो आप बताओ दोस्तों कि 12.5%, तो 12.5% का मान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 1/8 होता है, और यह लाभ हुआ है, लाभ हुआ मतलब प्रॉफिट है। तो 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9, और यही 9 का तो मान हमें दिया हुआ है। 630 रुपया में बेचा, और बेचा मतलब क्या होता है हमारा? SP। तो 9 का मान अगर 630 रुपया है तो 1 का मान कितना होगा? 70 रुपया, हाँ या ना? अब इसी 70 से यहाँ गुना कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो ये बन जाएगा 856 इन 560 रुपया, और यही कहलाएगा हमारा आंसर। समझिएगा ध्यान से सब बच्चे लोग फटाफट। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, जैसे यह कहेगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर बेचा, तो यह एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर बेचा, 16.2/3% के लाभ पर बेचा, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि उसका विक्रय मूल्य मान लीजिए विक्रय मूल्य कितना? 420 रुपया है, 420 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा। तो दोस्तों आप कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन का आंसर? देखो 16.2/3%, 16.2/3% मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब 1/6 हुआ, 1/6 और 1/6 मतलब 6 + 1 7 हो जाएगा। 7 का मान हमारे पास क्या है मेरे साथियों? देखो 420 दिखाई दे रहा है, 7 6 42, 60 गुना है, उसी 60 से आप यहाँ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 360 रुपया, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा आपका? 360 रुपया। बड़े बड़े क्वेश्चन आपको इसी रूल पर बनने वाला है। अगर आप ये रूल समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगा, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ। एक क्वेश्चन मैं लॉस पर ले लेता हूँ। लॉस पर, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को मान लीजिए 14/7% का मैं लेता हूं, 1/7 हो गया। जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को 540 रुपया में बेचा, 540 रुपया में बेचा, तो उसे 14/7% का लॉस हो गया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, यह रहेगा कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मेरे भाइयों आप यहां पर क्या करोगे? पहले ध्यान से देखो, लॉस हुआ कितना? 14/7% का, 14/7% का। तो आप क्या कीजिए कि 14/7% यह लॉस हुआ है, तो इसका मतलब होता है 1/7, और 7 क्या कहलाएगा हमारा CP,
और एक कहलाएगा हमारा लॉस। तो 7 माइनस से कितना बनेगा 6। लॉस होगा उस केस में क्या करते हैं हम लोग माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस। और यही 6 का मान हमारे पास क्या है, देखो आपको दिया हुआ 540 रुपया, तो 6 का मान 540 कितना गुना है, 90 गुना है। तो 90 से आप यहाँ गुना कर देंगे तो 9 से 63, ये कितना बनेगा 630 रुपये। कोई समस्या कैसे बच्चों को, मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चा? सभी के सभी को बच्चों को समझ में आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा अगर आप काम करके जाते हैं एग्जाम में तो दोस्तों कोई समय नहीं लगेगा, बस आपको इतनी सी करनी है बात। बस याद रखना आपको यही चीज़ें जो मैं आपको बताया अभी जस्ट, है ना। मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मैंने रूल दिया है, ये चीज़ को ध्यान रखना, ये आपके लिए मेन है। और जो सबसे बड़ी चीज़, फ्रैक्शंस में अगर वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा हो, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में आपको दिखाई दे रहा, सिंपल फ्रैक्शन परसेंटेज में, तो 100% CP याद रखना। और 100% में अगर हम प्लस माइनस P% या L% अगर मैं कर रहा हूँ या L% कर रहा हूँ तो हमेशा SP को शो करेगा। बस याद रखना यही चीज़। रुपया आर्टिकल के बारे में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको जरूर समझाया हूँ, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोस्तों आर्टिकल के प्रश्न को मैं रुपया में चेंज करके ही बनाऊंगा। इसलिए आप सिर्फ ये रूल याद रखो कि 100% CP और 100% में प्लस माइनस P या L करेंगे तो क्या निकलेगा, SP निकलेगा। और अगर वो फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा होगा 16.3%, 12.5%, 11.9%, इस प्रकार से अगर दिखाई देगा तो दोस्तों उस केस में हमारा ये सब में काम करेगा, ये तो सब में काम करेगा आपको, लेकिन यहाँ मैंने आपको बता दिया है, ये भी आपको ध्यान में आपको रख के चलना है। ये भी, ये जो मैंने बताया इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और ये चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहाँ पर एंड करूँ और नए सेशन में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ दोस्तों। इसके बाद हमारा जो क्लास होगा वह जनरली क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, और यह क्वेश्चन पर बेस्ड मतलब बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा और टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, मैं सारा एनालिसिस करके आपको देने का प्रयास करूँगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ पर पूर्ण स्टॉप करना चाहूँगा, पूर्ण विराम देना चाहूँगा और मिलूँगा मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।